पर आप चिंता कीजिए, आपका चुनाव का जो परसेंटेज है 50% हो रहा है, 48% हो रहा है, 38% हो रहा है, यानी 70% लोग हिस्सेदार नहीं हो रहे हैं। तो ये जमहूरियत के लिए खतरनाक बात है। ये डॉक्टर साहब ने जब संविधान बनाया था भीमराव अंबेडकर ने, तो ये सोचा था कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे चुनाव के माध्यम से। लेकिन आज 70 वर्षों के बाद तो यही तिकड़म है कि बूथ हमारे घर में होगा, हमारे कमरे में होगा। इन सारे चीजों का चलंत बूथ का प्रचलन है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया है और जिला प्रशासन का दायित्व है कि इन जगहों को चिन्हित करें और वहां चलंत बूथ पहुंचाए, उनके घर तक पहुंचाए, ताकि भयमुक्त होकर के वो चुनाव कर सके। तभी जमहूरियत की रक्षा होगी, और जमहूरियत की रक्षा होगी तो मानवीय सवाल जिंदा होगा। सर एक सवाल और है, चुनाव जीतने के बाद कौन सा आपका काम जो है जो अधूरा रह गया है जहानाबाद? आप तो सांसद भी रहे और आपके दिल में ऐसा होगा जो कौन सा काम जो आपका अधूरा रह गया है जिसको आप पूरा करने के लिए ये हैं अग्रसर हैं या कर सकते हैं? देखिए, काम बहुत है, काम ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत काम है। जब पहली बार मैं चुनाव जीता था तो पुनपुन के किनारे घूमता था तो सभी जाति के लोग एक नारा गुनगुनाते थे, मछली भात खिलाएंगे, पुनपुन में बांध लगाएंगे। ये शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए पहले वर्ष में ही हमने 400 करोड़ रुपया लाया। आज निकम्मी सरकार है ये कि बराज बना हुआ है, पुनपुन में बराज बन गया। आज उस समय नहीं बना होता, अब उस समय 200 करोड़ में बना, आज 1000 करोड़ रुपया लगता। बनकर के तैयार है और पुनपुन से पानी बराज में जाता है और वहीं गिर जाता है। नहर इस सरकार ने, निकम्मी सरकार ने नहीं बनने दिया। तो हमारा प्रथम टास्क है कि ये जो 3 बार कृषि रोड मैप जारी किए हैं, 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये बहुजन समाज पार्टी 25 के चुनाव में यहाँ से सांसद तो मैं होऊंगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। जिस समय ये नीला झंडा मेरे सर पर चढ़ करके बोल रहा है, कोई ताकत नहीं है जो मुझे संसद में जाने से रोक सकता। कल मैं घूम रहा था परसों हैदराबाद में, उमराबाद में। हैदराबाद के जितने व्यवसायी थे उन्होंने कहा कि आप 20 साल पहले ये 3 फीट यहाँ हिंचाड़ होता था और इसको 20 साल पहले 40 लाख रुपया देकर के इसकी ढलाई कराया। कुछ हिस्से में गलत ढलाई हो रहा था, तोड़वा दिया था। इंजोर हाई स्कूल बना हुआ था, हमारे सांसद मत से मैं गया डीएम के साथ देखने, हमने कहा कि ये क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है। तो सर अब तो भवन बन गया, इंजोर बगल में है। आप इंजोर के उस निर्मित भवन को लोगों ने कहा आपके लोगों ने बनाया है, हम के हमारे लोग कोई नहीं है, क्वालिटी जनता के लिए है। और उस भवन को बुलडोजर से तोड़वा दिया, नए सिरे से फिर निर्मित किया। हमारे फंड पर काम करने वाले लोगों को भय हो जाए कि यहाँ क्वालिटी मेंटेन किया जाए। इसलिए अरुण कुमार को बहन मायावती का आशीर्वाद मिला है। मैं बसपा को बिहार का विकल्प बनाऊंगा, हम इन तमाम साथियों के बल पर। आज एक साथी बोल रहे थे कि ये बहुत कटवा है, कल तो मेरे बिना सरकार नहीं बिहार में बनेगी। मैं आपको ये चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं। सर एक सवाल सरकार यहाँ जो बनेगी बसपा के सहयोग से बनेगी, उसके बाद जो सरकार बनेगी वो बसपा की सरकार बनेगी। सर एक सवाल और खंडित करने की साजिश चल रही है। जिस समय जिस जमात का वो नेतृत्व करते थे उनके गले में घंटी बांधी जाती थी और तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। आज स्थितियां बदली हैं, फिर भी कई चीजों में उनकी हिस्सेदारी में स्वतंत्रता नहीं है। और आज हम बसपा के उम्मीदवार हैं, यानी बहन मायावती के हम एक प्रतिनिधि हैं। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि जिला प्रशासन इसको सुनिश्चित करे कि सब लोगों को वोट सुविधाजनक स्थिति से भय मुक्त होकर के देने का प्रबंध है। और तो यहाँ के रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो तो मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या एजेंडा है सर आपका चुनाव में आने का? चुनाव में आने का एजेंडा तो तब शुरू हुआ
यहाँ आए हैं, हम उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार जी, भारती जी, मनोज यादव जी, कलंदर जी और सभी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ आए हैं। हम लोग चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। कई तरह की बातें उठती हैं। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहां गरीब लोगों का वोट है। आजादी के 70 वर्षों के बाद उनके यहाँ बूथ नहीं दिया गया है। ये कोशिश की जाती है कि वो बूथ हमारे कब्जे में रहे, तो वोट हम अपने मन के हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन इसको सुनिश्चित करे कि जहां जहां भी वोट गरीब लोगों का है और जहां से ये एप्लीकेशन जाता है कि अब वोट पर किसी तरह का खौफ की छाया नहीं हो, वहां पर चलंत बूथ पर लगाया जाए, उनके घर तक जाए और उनका वोट का संग्रहण करे। ये आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, चुनाव आयोग से भी मांग करता हूं कि गरीब लोगों को आज आप इश्तेहार दे रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं कि वोट का परसेंटेज डाउन कर रहा है, तो वोट का परसेंटेज डाउन क्यों कर रहा है इसको आपने देखा नहीं। आज भी मैं क्षेत्र में घूमता हूं और पहले भी सांसद रहा हूं। बहुत सारे बूथ हमने चेंज कराए, उसको लिबरेट कराया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बूथ हैं जहां लोग अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और ये अतिक्रमण करते हैं। तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि ऐसे जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ी कठिनाई से एक विद्वता के बिहार विधान परिषद का सदस्य बने और तब से लगातार मैं गरीबों के लिए संघर्षरत हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, चाहे वह जिस जाति और धर्म के लोग हों। अरुण कुमार के बारे में ये नहीं कर सकते कि सांसद जिसने वोट दिया हम उसकी भी चिंता किए और जिसने वोट नहीं दिया उसकी भी चिंता की। इसी अरवल में बहुत ऐसे मेरे काम किए हुए हैं जहाँ की वोट से कोई रिश्ता नहीं। अभी ये कह रहे थे कि एक तरफ यादव हैं और एक तरफ भूमिहार हैं। मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा, मैंने भूमिहार और यादव की राजनीति नहीं की। मैंने अन्याय और न्याय के पक्ष में, सभी जाति में अन्यायी हैं और सभी जाति में न्यायप्रिय लोग हैं। मैं पहली बार जब सांसद हुआ तो चंद्रशेखर बाबू के कॉलेज में, जो सीबीआई के एमपी होते थे, उनके कॉलेज में फंड दिया। कुछ लोगों ने आपत्ति की, हमने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये काम सार्वजनिक चीजों में है। मैं उनके गांव का रोड बनवाया, दूसरे लोग उन्हीं के जाति के लोग थे, कभी रोड नहीं बनवाया। तो हमारे समय में हम राजनीतिक विधायकों को भी हम कहकर के पूछते थे, बताइए कौन सा काम है जिसको हम करना चाहते। हम एक ही चीज की सुनिश्चितता चाहेंगे कि आज भी यदि भय की स्थिति है हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, तो ये भय दिमाग से निकाल दें। अरुण कुमार इस भय के साथ आपको व्यक्त करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। हम इसी की लड़ाई लड़ते रहे, हम इसी की लड़ाई लड़ते रहे और हम जिस पार्टी में भी रहे हों, इस सवाल के लिए हम खड़े रहे। आप बहुत सारे उदाहरण है जिसको हम 12 बजे रात में भी हमारा कोई कार्यकर्ता बीमार हो जाए या क्षेत्र के बाहर का भी कोई बीमार हो जाए, अरुण कुमार का मोबाइल खुला रहता है और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उसके स्वास्थ्य की, उसकी शिक्षा की, उसकी सुरक्षा की हम गारंटी लें। ये ठीक है कि प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से पूर्ण रूप से डिलीवर नहीं हो पाता, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए हम सांसद रहें या ना रहें। आज भी मेरे के यहाँ जितने लोग जाते हैं शायद यहाँ के सांसद के यहाँ नहीं जाते, इसलिए कि उन्हें भरोसा है हमारे ऊपर और उसमें जात की सीमा नहीं है।
सभी जाति के लोग वोट दे ना दे वो अलग विषय है। लेकिन आज जो जमात बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अरुण कुमार आपका प्रतिनिधि है, कल परिणाम क्या होगा और हम सक्षम हैं। हमारे लोगों को कोई भय से चीजों को दबा नहीं सकता है, उसके प्रतिकार की क्षमता पूरे हमारे अंदर है। उनकी रक्षा का पूरा अधिकार और मेरे अंदर शक्ति सर आपने ही दिया है। आपके संसदीय क्षेत्र में सर अभी से कुछ लोगों को दबाया जा रहा है वोट बैंक के लिए, क्या इस प्रक्रिया में आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? तो बहुत लोगों को कष्ट हो जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए ये विषय को कि मैं छेड़ना ही नहीं चाहता हूँ और उसमें इसलिए भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि स्वर्गीय रामविलास पासवान व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर बहुत ऑब्लिगेशन उनका रहा है। अब उनके बेटे को समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन जो प्रकृति करता है, जो लोग करते हैं वो अच्छा करते हैं। हमको बहन मायावती का आशीर्वाद मिला और बहुत सम्मान मिला। जो लोग साथी हैं इतना सम्मान दे रहे हैं कि हमको लगता है कि पहले क्यों नहीं आए। पिछले बार भी मनोज यादव हमको कह रहे थे, लेकिन थोड़ा हम भी दाएं बाएं थे, कुछ मुंह में फंसे हुए थे, पिछले बार ही आ जाना चाहिए था। तो होता है, जब समय होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बसपा जिसको वोटकटवाई कह रहे हैं, कल वोटकटवाई लोग बन जाएंगे। वोटकटवा आज भी नहीं है, वैचारिक पार्टी है। आज भी इन लोगों को पता नहीं है। मैं एक बार पीठा अनुग्रह नारायण रेलवे लाइन का पहला बार फंड हमने दिलाया, इसका सर्वे कराया जब मैं सांसद था। और दूसरा एकंगर सराय से जहानाबाद होते हुए इसी कनेक्शन में इसी को जंक्शन बनाना चाहते थे अरवल में, उसमें भी रेलवे के पीठ पत्र में ये वर्णित है दोनों लाइन। और जब हम हारे तो संयोग से मोरल सपोर्ट मेरा बसपा के जिला अध्यक्ष मनोज यादव उसके लिए संघर्षरत रहे हैं। कल जो सरकार बनेगी, रेलवे लाइन बनेगा, एक तिकड़म के तहत इस लाइन को बनने नहीं दिया जाएगा। बहुत संघर्ष किया है मनोज जी ने। में और मात्र 10 शिक्षक है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपका कदम रहेगा? 99 में जब मैं सांसद हुआ था तो जितना टूटा हुआ खड़हर था ना, वही सबको ये खड़हर जो है तो ये विद्यालय होगा। मैंने मॉडल स्कूल का प्रचलन चलाया जहानाबाद और अरवल में। सारे हाई स्कूल को मॉडल, ये बालिका विद्यालय का भवन भी मेरा ही बनवाया हुआ है। और शिक्षा में अभी बहुत कुछ करना है। एक साथी कह रहे थे, जब मैं अम्बेडकर हॉस्टल में 99 में गया तो छत के नीचे छाता लगाया, लड़के छाता बरसात में लगाए हुए, छत के नीचे छत चू रहा था इतना कि पॉलीथीन से बक्सा ढके हुए थे। तो 1.5 करोड़ की लागत से पूरे प्रदेश में वैसा सुंदर अम्बेडकर छात्रावास कहीं नहीं है जैसा जहानाबाद में। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि शिक्षित बनो, संगठित हो और तब संघर्ष करो। अभी कुछ लोग सिखला देते हैं कि संघर्ष करो, शिक्षित मत हो। तो हमको खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे साथी हमसे भी बेहतर वक्ता हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का प्रभाव, वो शिक्षित नहीं होते तो दुनिया को नहीं समझते। नहीं, कठिन समय में भी अविचलित इस अखंड भारत की रक्षा उन्होंने की है और जमहूरियत को प्रधानता दिया है। हम उन तत्वों को जो मौलिक सवाल हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे। और जिस तरीके से बहन मायावती 4 टर्म उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इन्हीं लोगों में से कोई बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेगा। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। बसपा का सरकार पंचायत में तकरीबन वहाँ 8 लाख की भीड़ थी। उस दिन कमेटी का प्रोग्राम रुक गया। बॉम्बे का कोई इलाका नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, इतने लोग थे। ये चेन्नई की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये पार्टी
जो कल पैदा हुई है वो भी कह रहा है कि वोट कटवा है, तो क्या कहिए, इसका क्या जवाब होगा। इसलिए एक विचारधारा की पार्टी है और इस विचारधारा के साथ इसी के अनुकूल हम काम कर रहे थे। आज मूल पार्टी मूल विचारधारा के साथ जुड़ गया हूँ, मेरी ताकत बढ़ गई है। जो लोग भ्रम में हैं उनका भ्रम आगे जनता दूर कर दे। सर, अरवल का स्थानीय समस्या